तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह ने कुन का राज छुपा रखा है। आधी रात को किया गया सजदा कबूलियत के इम्कानात बढ़ा देता है। जो मुकद्दर में नहीं, तहज्जुद वो दुआ भी अर्श से कबूल करवा लाती है। रात में अल्लाह को लगाई हुई पुकार सीधा अर्श पर अल्लाह के पास पहुंच जाती है। दौरान दुआ आँख से बहने वाला आंसू बराह रास्त अल्लाह से बातें करता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर कहानी भी हकीकत बन जाती है। मांगो, पूरे यकीन से मांगो। वक्त तहज्जुद फैलाई गई झोली को अल्लाह कुन से सजा कर वापस लौटाता है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का सोच लेता है तो इसे तहज्जुद तक ले आता है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तहज्जुद में मांगने की लगन दिल से लग जाए, फिर उस चीज़ के ना मिलने की कोई वजह नहीं रहती, वो मिलकर ही रहती है। वो कहाँ छोड़ता है, हम छोड़ जाते हैं उसे, और फिर हर जगह से मायूस होकर वापस उसी की तरफ पनाह लेने आ जाते हैं, और वो बगैर किसी सवाल या शिकवे के हमें फिर से थाम लेता है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तब ही तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तब ही तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे तहज्जुद वाकई मोहब्बत करने वालों का इनाम है। तहज्जुद का एक अपना ही हुस्न है, एक अपनी ही खूबसूरती है। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही है जो हमें तहज्जुद पर तैयार करती है। वैसे तहज्जुद का एहसास सारा दिन महसूस होता रहता है। अक्सर हैरानगी होती है कि इतना ताज़ा दम, इतना खुशगवार क्यों महसूस हो रहा है, और फिर याद आता है कि ये सब तहज्जुद के वक्त से शुरू हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं तुम्हारे मुकद्दर में ले आती हैं। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रखतें और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल सकती हैं। बेशक जब तुम सब नामुमकिन लगने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मौजज़ों पर यकीन रखते हो, राज़ी कर लेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने के लिए। तुम्हारा ये सब्र कि देरी किसी हिकमत के तहत है। तुम्हारा सजदों में उसे बार बार पुकारना रायगा नहीं जाएगा। वो लाजमी तुम्हारी दुआओं पर कुन के जलवे दिखाएगा, और फिर हर नज़र आने वाला मंजर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। रास्ता नज़र ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़राए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब इसके मोहताज हैं। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। इस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समुंदर और पीछे फिरऔन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समुंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जिसका यकीन कायम हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और वो सजदा करने वाला अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतज़ाम करता है। रश्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है। देखो, अल्लाह से अगर फरियाद करते हो तो फिर कबूलियत पे शक तो बनता ही नहीं। क्या पता अल्लाह तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर बनाने के मंसूबे बना रहा हो और तुम्हारे लिए कबूलियत के दरवाजे खुल जाएं। अल्लाह पर यकीन रखने वाले घबराते नहीं हैं, और ना ही देरी उन दुआओं से ताल्लुक़ तोड़ सकती है। ताख़ीर में भी तुम्हारी खैर ही छुपी होती है। यकीन वालों को यकीन होता है कि अल्लाह ही सिर्फ हमारा मददगार है, और अल्लाह कोशिश करने वालों को कामयाबी ज़रूर देता है। बस तुम हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना, मांगते रहना, वो देगा, वही देगा, क्योंकि सिर्फ वही दे सकता है। बेशक अल्लाह ने जब आपको कोई चीज़ देनी ही ना होती तो वो उसका ख्याल आपके दिल में क्यों लाता। अल्लाह आपके दिल से निकाल देता ना इस चीज़ का ख्याल। क्या अल्लाह आपको बिन मांगे अता नहीं करता? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ आप बार बार मांग रहे हों अल्लाह से और वो आपको अता ना करे। आपको बहुत जल्द आपकी पसंदीदा चीज़ दे दी जाएगी, बस मांगना मत छोड़ें।
ہو سکتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ تم اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ دینے پہ قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، وہ کن ضرور فرمائے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دل کھول کے آنسو بہا کے اپنی پسندیدہ چیز کا اظہار کرو گے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ کیا پتہ وہ چیز ابھی تمہارے لیے بہتر ہی نہ ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا مانگنا اور تمہاری شدت اتنی پسند آ گئی ہو کہ وہ تمہیں انتظار کروانا چاہ رہا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کن ان کی دعاؤں پر فرماتا ہے جو اللہ سے آخر تک مانگتے رہیں، اور تم اللہ سے ہی مانگتے رہنا، بے شک اس کی مدد قریب ہے اور وہ معجزوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر میں نے تمام چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی تو میں اپنے بندوں کو دعا مانگنا نہ سکھاتا، اس لیے ناممکن کو ممکن بنانے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے دعا۔ دعا مانگو اپنے اس رب سے جو تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین طریقے سے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔